जब भी कोई ज्वाइनिंग करता है तो ज्वाइनिंग करने के बाद उसका पहला सवाल होता है कि हमें क्या करना होता है, और क्या करने का जो सवाल होता है वो हमारा का सारा क्लियर होता है 8 स्टेप ट्रेनिंग में। और अक्सर हम 8 स्टेप ट्रेनिंग को हम बिल्कुल स्किप करते हैं, उस पर हम करते नहीं है वर्क। और 8 स्टेप ट्रेनिंग ही आपका डिसाइड करता है कि आप कितना बड़ा व्यापार खड़ा करोगे। 8 स्टेप ट्रेनिंग में ही बताया जाता है कि आपके 80% जो लोग होते हैं काम करेंगे काम नहीं करेंगे। वो मार्केट में जब जाते हैं देखते हैं 4-5 लोग ना सुनते हैं तो लोग भाग जाते हैं। ये कहाँ बताया जाता है 8 स्टेप में। एक फ्रेशर व्यक्ति गलती क्या करता है, ज्वाइनिंग करने के बाद तुरंत जाता है फील्ड में और अपने लोगों से मिल लेता है जिसको जानता है, जो उसके चाचा होते हैं, भतीजा होते हैं, भाई होते हैं, बुआ होते हैं, मतलब बिल्कुल नियर डियर। अब जब वो ना कर देते हैं तो लोगों के दिमाग में होता है कि जब हमारा अपना ना कर दिया, सगा ना कर दिया, तो पता नहीं फील्ड में लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। वहां से बंदा निगेटिव हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है। वो बोलता है यार अब हमारे बस का काम नहीं है। लगभग 85% ऐसे काम करके भागता है। उसमें 10-15 लोग जो बचे होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपलाइन के टच में होते हैं। तो नहीं अपलाइन हमारा बोल रहा है तो कहीं न कहीं कुछ बातें सही होंगी, वो थोड़ा सा चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी आपसे काम छोड़ के धीरे धीरे भागने करते हैं। तो पता ही नहीं बिजनेस में करना है कब तक नहीं करना है। लेकिन 5% लोग आप देखो, अगर स्लीपलेस वेलनेस अगर 10 साल की कंपनी हो गई या 10 साल के अंदर लगभग आज के रेट में 60 लाख का परिवार है स्लीपलेस वेलनेस का, और आप देख रहे हो कि लगभग 5 से ज्यादा करोड़पति अगर बने हैं तो 5% नहीं बने। क्यों? उन्होंने पूरे के पूरे ट्रेनिंग को लिया, समझा और ट्रेनिंग के नियम को उन्होंने फॉलो किया, जिसकी वजह से आज यहाँ तक है लोग। अब इंसान अगर भाग भी जाता है तो इंसान के पास अपॉर्चुनिटी क्या है काम करने का, पैसा कमाने का? या तो बिजनेस है तो जॉब है। अब बिजनेस करता है, पैसा लाओगे तो पैसा बनाओगे, पैसा नहीं है तो पैसा नहीं बना पाओगे। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा बता बिजनेस में। टैलेंट नहीं है तो भी काम नहीं कर पाएगा उसमें से। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। जॉब क्या बोलता है, भैया आपके पास जितना बढ़िया नॉलेज उतना बढ़िया जॉब, जितना बड़ा डिग्री उतनी बढ़िया आपकी पोस्ट, उतनी बढ़िया आपकी इनकम। यानी 8 घंटा करोगे तो 8 घंटे की सैलरी मिलेगी, 20 घंटा करोगे तो 20 घंटे की सैलरी मिलेगी। लेकिन एक इंसान 20 घंटा कितना काम करेगा, उसके लिए एक टाइम लिमिटेशन होती है। अब बात है डायरेक्ट सैलरी की। आपने देखा होगा जब कोई गवर्नमेंट जॉब इंसान करता है तो कितना कमाता है गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान? महीने का 50,000 का हिसाब निकालेंगे, हर कोई लाख 1.5 लाख नहीं कमाता ना। 50,000 कमाने वाले पूरे इंडिया में 3% लोग हैं। क्या देखिएगा आप लोग, गूगल सर्च मार लीजिए आप लोग, 3% लोग हैं। आपके गांव में ही कितने लोग हैं? सवाल करिए ना, जो महीने का लाख रुपया कमाते हैं। समझ में आपके पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो 50,000 कमाएंगे तो महीने साल का 6 लाख, साल का 6 लाख कमाए तो 40 साल के आदमी की लाइन लिमिट होती है। यस सर, है ना? कितना कमाएंगे? 2 करोड़ 40 लाख रुपए। लाख रुपए का तो 5 करोड़ रुपए हो जाएगा, यही ना होगा। लेकिन हमें क्या रहता है कि हमारी सैलरी 1 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है। जब इंसान कोई भी ज्वाइनिंग करता है तो वहां पर नहीं जाता ब्रदर। पहले किसी के 20, किसी के 30, किसी की 10 भी होती है। अब 10 कमाता है इंसान तो शादीशुदा नहीं होता है, 20 कमाता है शादी जाती है, 30 कमाता है तो 2 बच्चे हो जाते हैं। यानी कि 1 पे 10,000 था तो 3 पे कितना हो गया? 30,000। मतलब हमारी सैलरी बढ़ी की घटी? घटती जा रही है। हमें क्या हमारी सैलरी बढ़ रही है, लेकिन हमारे तो लोग तो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे परिवार में खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो हमारी सैलरी बढ़ नहीं रही है, हमारी सैलरी घट रही है। हमें लगता है हमारी सैलरी बढ़ गई। उसका जैसे बच्चों का एजुकेशन खर्चा निकल के आता है, बच्चों की शादी ब्याह खर्चा तो हम 0 हो जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलता है, आपने आज स्टार्ट किया और अगले 4 साल काम किया तो 4 साल के अंदर क्या करियर है? पहले साल में लाख, दूसरे साल में 5 लाख, तीसरे साल में 50 लाख, चौथे साल में 5 करोड़। और आपने देखा भी होगा कि 4 साल के बाद 5 करोड़ की बात छोड़ दो, आज कंपनी ने प्रूव भी कर दिया। अभी रिसेंटली अभी एक चेक अभी आपने देखा होगा गुरुजी मिस्टर अमित कुमार दुबे सर का, जिसका आज के डेट में सर का जो पैसा आया था लगभग 4 करोड़ 17 लाख रुपए का 1 ईयर की पे आउट थी 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर का। महागुरु जी मिस्टर शिव कुमार सर का आपने चेक देखा होगा 7 करोड़ 30 लाख रुपए का सर का पे आउट था, वो भी 2024-25 की इनकम। स्लीपलेस मार्केट स्लीपलेस का जो ग्रोथ रेशियो उसको हम अभी तक हम सुने तो है लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। हम फील्ड में निकलते हैं तो हम एक्साइटमेंट लेवल से बात नहीं करते हैं। आपको पता है कि 90% का हमारा एक्साइटमेंट लेवल से होता है। मरे उलझे हुए से निकलेंगे तो कहाँ धंधा होगा? उसके बाद हमारे पास क्या होता है 8% टेक्निक होता है, 2% फाइन ट्रेनिंग होता है। अपलाइन से बात, टेक्निक मतलब सेल लगाना, सेल डालना, बात करना, यही सब टेक्निक होता है, मेल करना। और 2% होती है फाइन ट्यूनिंग, आपके अपलाइन से बात करने का व्यवहार, अपने डाउन से बात करने का तरीका। अब इस सब आपके पास कंप्लीट है तो उसके बाद आपका रास्ता होता है, चुनना पड़ता है कि हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। और सुनने का एक रास्ता होता है जिसको बोलते हैं पाथ। पाथ का पहला होता है पेशेंस। हमारे अंदर धैर्य ही नहीं है। जबकि आप किसी वकील इंजीनियर को देख लीजिए 4 साल 5 साल का हर जगह इंसान धैर्य रखता है, लेकिन यहाँ पर क्या हम धैर्य रखते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड मतलब नजरिया पॉजिटिव, हम पूछ रहे हैं करता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा। फिर क्या होता है हमारा टीचेबिलिटी, हम सीखना नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, बिना सीखे पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान बिना सीखे बिना ट्रेनिंग लिए पैसा नहीं बना सकता।
और लास्ट में अपने काम के प्रति ईमानदारी ऑनेस्टी होती है। यानी कि ये बहुत बड़ा रोल होता है। ये हम क्या है कि अपने आप में हम लोग सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन पैसा नहीं रखते हैं। जी, जब 40 साल का इनकम 4 साल में करना, तो 4 साल का धैर्य भी 4 साल का धैर्य जो 4 साल में रखना पड़ेगा। हम कर नहीं पाते जी। नजरिया हमेशा कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव होते रहते हैं। आज देख लो उठाए, कोई भी इंसान अगर आज सक्सेसफुल है तो कंटिन्यू काम किया, पॉजिटिव नजरिए से काम किया। एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा। जितने भी बड़े बड़े जितने भी आप देखेंगे सक्सेसफुल इंसान, उन्होंने एक दिन सोचा था। आज देखिए आपके सामने आज बड़े बड़े अचीवर हैं कि नहीं आपके पास में? जी बिल्कुल। उनका सपना देखा हुआ आज ग्रेड में आज लोग करोड़पति बने कि नहीं बने। अब आगे अगर आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो इसके बाद हमारा पाथ जैसे होता है, उसके बाद गोल हमारा आता है। गोल जी, गोल। और 100% में बोलूंगा जो हमारे पास जो पब्लिक है उसमें 90% का गोल ही गोल है। गोल ही लाइफ का गोल ही नहीं है सकता कि हमें करना क्या, हमें क्या पाना है, क्या नहीं पाना है, कहाँ तक कमाना है, क्या नहीं कमाना। गोल देखिए जब इंसान नहीं बनाता है, 80% लोगों का गोल क्यों गायब हो जाता है? पता है कि उनका माइंड सेट ही नहीं है जी। और डरते हैं गोल के बारे में, अपने परिवार से बात करने में, अपने आप से बात करने में, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और इसलिए लोग आज अनसक्सेसफुल इंसान है, इसका गोल ही नहीं है। क्योंकि गोल बनाना होता है लाइफ में। जब गोल आप बनाओगे, गोल में कुछ भी हो सकता है। गोल मैं बोलता हूँ हमेशा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिडिल टर्म गोल बनता है जी। पहले शॉर्ट टर्म में क्या होता है हमारा, जैसे बिजनेस करने के लिए मोबाइल हो गया हमारे पास, लैपटॉप हो गया, बाइक हो गया, ये हमारी नीड है बिजनेस करने के लिए। प्रोजेक्टर हो गया, एक छोटी सी कार, ये क्या हो गया? ये जरूरत है। मिडिल टर्म गोल होता है आपकी एक कार, एक छोटा सा घर, इसमें आप रह सकें। किसी का घर नहीं है तो कोई पुराना घर है तो उसको रेनोवेट करवा लो। मतलब 10 से 12 15 लाख रुपए तक का, बस इसके ऊपर नहीं। 10 लाख तक की कार, 15 लाख तक के घर, मतलब रहने के लिए छत बना लीजिए, चलने के लिए गाड़ी ले लीजिए, जिससे धूप बरसात बचा सके आपको। और जितना बड़ा गोल होगा उतने कम समय के अंदर आपको आपका टारगेट अचीव करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आगे रॉयल डायमंड है, क्राउन डायमंड है, जो भी है, तो आपके पास सारा का सारा एक्टिविटी फोकस करना पड़ेगा। बड़े से बड़ी जो एक्टिविटी होती है, यानी कि 10 कदम SOS भर भर के लोगों को बिठाना पड़ेगा। यानी कि नंबर्स ऑफ लीडर जनरेट करेंगे तभी बड़े बड़े आप बिजनेस को कम समय के अंदर अचीव कर पाओगे। बड़े से बड़े फंक्शन को अटेंड करोगे, बड़े से बड़े लोगों को बिठाओगे, जितना मतलब माइंड कन्वर्जन करोगे फ्रेशर होगा, उतना बड़ा कम समय के अंदर बड़ा व्यापार आप खड़ा कर पाओगे। अब आगे की बारी आती है, जैसे आपके पास गोल कंप्लीट होता है, गोल के बाद क्या होता है? इन्विटेशन। हम लोग को इन्वाइट करते हैं प्लान के लिए। अब इन्विटेशन कोई नया तरीका नहीं है। आपको पता है कि हमारे घर में कोई शादी का डेट पड़ता है, बर्थडे का डेट पड़ता है, कुछ भी अगर होता है तो एक इंसान क्या करता है? लोगों की लिस्ट गोल सेट करता है। पहले बेटे का बर्थडे है, बेटे का शादी है, बेटे का जो भी है, घर में पूजा से लेकर के मरण तक अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं कि लोगों को इनवाइट करना, लोगों यहाँ पे कार्ड देना वगैरह वगैरह वगैरह। होता है कि नहीं होता है? ये हम बचपन से काम करते चला, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नया नहीं है। यहाँ पे वही करना है, लिस्ट बनाना है लोगों का, जिसको हम जानते हैं पहचानते हैं। लिस्ट में कौन इंसान होता है? जिसको हम जानते हैं पहचानते हैं। यस सर। उनकी पूरी लिस्ट हम बनाते हैं, फिर उनको इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद उनको प्लान शो करते हैं, इस प्रकार से पूजा घर में करते हैं, घर में गृह प्रवेश करते हैं, घर में शादी करते हैं। क्या ये एक प्रकार का हम प्लान शो करते हैं। प्लान अपने अभी पूरा बिजनेस का हम प्लान शो करते हैं। हेल्थ अवेयरनेस प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान हम लोग शो करते हैं। बताने के बाद अब जैसे प्लान खत्म होता है तो पता है कि सामने वाले का सवाल होता है, तो उसका जवाब देते हो। ऑब्जेक्शन एंड सोल्यूशन, फिर क्लोजिंग आपकी आती है। क्लियर है? यस सर। ये करना पड़ेगा आपको। उसके बाद भी हमारा टेप बुक फंक्शन, यानी कि आपको टेप सुनना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना पड़ेगा और फंक्शन अटेंड करना पड़ेगा। टेप सुनने से ये फायदा होता है कि आपके पास जितने भी नॉलेज नहीं है वो आपको टेप सुनने से वो नॉलेज आ जाती है। हमें क्या कि हमारे जितने बड़े बड़े अप्लायंस गुरु जितने भी लोग हैं आपके यहाँ बैठे हुए हैं, सब कुछ बताते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, बिजनेस में क्या गलतियां कर रही हैं, कैसे होती हैं, वो सब कुछ कैसे हम बिजनेस में आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। क्योंकि सर देखो, आज आप जो गलती कर रहे हो वो ऑलरेडी करके वहां तक बैठे हुए हैं, तो वो गलतियों को नहीं बताएंगे, वो सक्सेस का रास्ता ही बताएंगे, जहां से गलती न करो आप वहां तक पहुंच जाओ। तो आपको हमेशा टेप सुनना है। और टेप में ये नहीं कि किसी भी अपलाइन का आपके पास जैसे आज के डेट में बड़े बड़े अपलाइन जो कि आज पूरे वर्ल्ड, अमित गुरु जी है, महिपाल वर्ल्ड क्लास के अगर देखा जाए तो आज के डेट में जो दुनिया उनको सुनती है। आज MLM इंडस्ट्री के कहा गया कि सबसे मोस्ट मतलब कम समय के से ज्यादा अचीवर हमारे पास स्लीपर्स बैलेंस की कैटेगरी में जो जितने भी हमारे ऊपर के लीडर्स जो भी हैं वो लोग हैं। महिपाल सर से, कुमार सर, अमित दुबे सर, प्रणव पांडे सर, ये सभी लोग जितने लीडर्स हैं हमारे, इनकी आप वीडियो को सुनिए। ये आपको आगे हम स्लीपर्स वेलनेस करते हैं और हमें तो इन्हीं की बातों को सुन के आगे न बढ़ना है कि हम बाहर के सुन के क्या करेंगे। नहीं सर, ये वही बातें बताएंगे जो अपने बिजनेस में हम लोग अमल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये सुनना आपको। उसके बाद में बुक्स पढ़ते रहना हमेशा।
बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहुत सारी किताब वगैरह है जिसे आप पढ़ के अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हो। और जब भी कोई एक्टिविटी फंक्शन वगैरह आता है उसमें भर भर के लोगों को बिठाओ कि एक्टिविटी फंक्शन से क्या होता है। कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि ये व्यक्ति क्या किया, कितना कुछ सम्मान मिल रहा है, मान मिल रहा है, इतना लोग इसको माला पहना रहे हैं। क्योंकि होता है अक्सर लोग बिजनेस में एक्टिविटी को देख के लोग ज्वाइनिंग कर जाते हैं। क्लियर है जी तो सर। उसके बाद एक गोल्डन रूल होता है, आप सभी को पता है कि बिजनेस में करने से एक गोल्डन रूल होता है, हर जगह काम करता है। 5 जो इसको ध्यान देगा आदमी आगे बढ़ेगा। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग फॉर यू, कुछ लोग आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। सो स्टार्ट योर वर्क, अपने काम की आप शुरुआत करिए। तो दोस्तों इसको फोकस करना, ऐसे में पूरा का पूरा बिजनेस है। तो 8 स्टेप अगर आपको लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं है तो बहुत कुछ लेके आता है 8 स्टेप, और 8 स्टेप से ही पूरी की पूरी नई लिस्टिंग बनती है। आपको लगता है कि हम 8 स्टेप नहीं कर पा रहे हैं,